हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। वो है हमारा बिहार विशेष हो जाएगा। मैप की अगर बात कर दिया जाए तो मैप की बात करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैप से बिहार विशेष करेंगे। इसके पूर्व की बात करें तो हम लोग पहला क्लास जो लिए थे मैप के द्वारा वो था हमारा बिहार का सम्मान परिचय। तो ये हम लोग देखेंगे। अगला जो हो जाता है हम लोग का बिहार विशेष हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार में 38 ज़िला हो जाता है। ठीक है, बिहार में 38 ज़िला होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखिएगा ये आपका क्षेत्र हो जाता है पश्चिम चंपारण का। और बात करेंगे कि बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अगर ज़िला की बात कर दी जाए, सबसे बड़ा ज़िला की बात कर दिया जाए तो सबसे बड़ा ज़िला कौन हो जाता है? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाता है आपको पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, और पश्चिमी चंपारण की सीमा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। और इधर देखेंगे अगर पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश से ये सीमा साझा करता है। ठीक है, और यही पश्चिमी चंपारण में ही सोमेश्वर की श्रेणियाँ मिलेगी। ठीक है, सोमेश्वर की श्रेणियाँ मिलेगी। यहाँ पे कहता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, कहता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं, लगभग 6.4% है। तो इसका क्रम भी दिया है आपको। ये हो जाता है पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया हो जाएगा। अगर अनुसूचित जनजाति की बात हो यहाँ पे तो देखिए अब पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पश्चिमी चंपारण को देखा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग गोपालगंज का। तो देखिए ये गोपालगंज जो है इसका सीमा आपके पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सटती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए बिहार की लिंगानुपात 918 हो जाता है। कितना? तो 918 हो जाता है। और बिहार में कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ की सर्वाधिक यानी कि लिंगानुपात ज़्यादा है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है गोपालगंज हो जाएगा। यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात कर दिया जाए तो गोपालगंज का स्थान प्रथम आ जाता है। अगर क्रम में पूछ दिया जाए 1, 2, 3 बताइए तो गोपालगंज, सिवान और सारण हो जाएगा। ठीक है, गोपालगंज, सिवान और सारण हो जाता है। अगला देखते हैं यही गोपालगंज से। देखिए न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, न्यूनतम 10क्रिय वृद्धि दर जो है, न्यूनतम 10 सालों में कितना वृद्धि दर हुआ? लगभग 19% यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो कहाँ पे होता है? तो गोपालगंज में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे होता है? तो गोपालगंज में होगा। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। और ये हमारा सबसे छोटा जो देख रहा है यहाँ पे, सबसे छोटा जो ज़िला दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा ज़िला हम लोगों ने पश्चिमी चंपारण किया, सबसे छोटा ज़िला आपका ये शिवहर हो जाता है। ठीक है, तो कहता है कि सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल में जिसका 444 वर्ग किलोमीटर है। और कहता है कि अगर देखा जाए तो पूरे भारत में राज्यों में बात हो रही है तो पूरे भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो स्टेट है हमारा बिहार ही है। ठीक है, तो बिहार सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला एक राज्य हो जाता है। लेकिन अगर बात कर दे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला इस बिहार में ज़िला कौन सा हो जाएगा तो यही आपका शिवहर हो जाता है। ठीक है, 1, 2, 3 अगर क्रम में पूछ दे तो शिवहर, पटना और दरभंगा हो जाएगा। कौन सा? शिवहर, पटना और दरभंगा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो क्षेत्र है ये है आपका सहरसा का। पूछा जाता है यहाँ पे कि न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पे है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता की अगर बात कर दी जाए तो ये आपका सहरसा का क्षेत्र होता है। याद करिएगा कौन सा? तो सहरसा का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और कहता है प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बिहार के किस ज़िला में होता है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की अगर बात कर दी जाए 31.0% जो होता है, 1% जो होता है, ये सबसे ज़्यादा आपको मधेपुरा में होता है। ये देखिए ये आपका होता है मधेपुरा। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है ये मधेपुरा हो जाता है। और मधेपुरा से सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, कहता है कि सर्वाधिक 10 सालों में वृद्धि दर पूरे बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा मिलता है? तो सबसे ज़्यादा की अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक कहाँ पे हो जाएगा? मधेपुरा हो जाएगा। याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एकदम देखिएगा
ये जो छोटा सा जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका किशनगंज है। ठीक है, ये किशनगंज हो जाता है। एक साइड में अगर देखा जाए तो उत्तर में इसका सीमा नेपाल के साथ सटती है, और दूसरा अगर बात कर दिया जाए तो पूरब में आपको पश्चिम बंगाल से इसका सीमा साझा करती है। तो देखिएगा, सर्वाधिक वर्षा जो है, पूछा जा सकता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस ज़िला में होता है। तो सर्वाधिक वर्षा की अगर बात कर दिया जाए तो सर्वाधिक वर्षा आपको कहाँ पे होता है? किशनगंज में होता है। अगर औसत वर्षा की बात हो जाए तो 112 सेंटीमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे कहता है कि सबसे कम न्यूनतम अनुसूचित जाति, कहता है कि सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या कहाँ पे है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या आपको गया में है। कहता है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या, तो देखिए शिवहर, ये हो जाता है आपका शिवहर, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद शेखपुरा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आपका पूर्णिया हो जाता है। ठीक है, मैप का भी स्टडी आप लोग कर लें, बाद में हम आपको मैप का स्टडी भी करा देंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा फैक्ट पे ध्यान देते हैं। बीपीएससी में पूछा जाएगा। कहता है कि सबसे कम साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता तो आपको रोहतास में है, तो सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? तो यही पूर्णिया हो जाता है। पूर्णिया में पूरे बिहार में सबसे कम आपको साक्षरता मिलेगा, पूर्णिया हो जाएगा। क्रम पूछा जा सकता है तो पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार हो जाता है। ठीक है, तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो पुरुष साक्षरता भी सबसे कम है, और महिला साक्षरता की अगर बात देखें तो आप देखिए कौन हो जाता है? यहाँ पे सहरसा हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 59.4% यहाँ पे होते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे कम साक्षरता आपको कहाँ पे? तो ये देखिए पूर्णिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग न्यूनतम महिला साक्षरता देख ही लिए, वो था हम लोग का सहरसा, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज हुआ वो मधेपुरा हो जाता है, और बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, इसी में देखिएगा अगला जो है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, कहता है यहाँ पे कि न्यूनतम जनघनत्व, कहता है कि न्यूनतम जनघनत्व, देखिए आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट, ये कैमूर हो जाता है, जहाँ पे बिहार सरकार बोली है कि एक यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाई जाएगी, घोषणा किया गया है। और नेशनल टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो आपको पश्चिमी चंपारण में बगहा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है दूसरा टाइगर रिजर्व की बात किया गया है। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र होता है कैमूर हो जाएगा, और कैमूर में देखिएगा न्यूनतम जनघनत्व मिलेगा आपको। पूछा जा सकता है कि बिहार के ज़िलों में सबसे कम जनघनत्व कहाँ पे है? तो सर्वाधिक जनघनत्व हम लोगों ने शिवहर पढ़ा, तो सबसे कम जनघनत्व कहाँ पे हो जाएगा? तो ये देखिए कैमूर हो जाता है। अगर क्रम में पूछा जा सके तो कैमूर, जमुई और बांका हो जाता है। सबसे कम अगर जनघनत्व पूछे तो क्या हो जाता है? कैमूर हो जाएगा, उसके बाद जमुई और बांका हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कैमूर हो जाएगा। उसके बाद इससे सटा हुआ हम क्षेत्र देखते हैं, तो ये देखिए, ये आपका रोहतास हो जाएगा, ये आपका क्षेत्र आपका रोहतास हो जाता है। ठीक है, और देखिए रोहतास में चूना पत्थर बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए कहता है यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा साक्षरता है? तो ये हो जाएगा आपका रोहतास। अगर क्रम पूछ दे 1 2 3 बताइए तो क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाता है, उसके बाद पटना हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाता है? भोजपुर, आरा हो जाता है। यानी कि सर्वाधिक साक्षरता की अगर बात कर दिया जाए तो सबसे पहले रोहतास हो जाएगा, उसके बाद पटना हो जाएगा, उसके बाद आरा हो जाता है, भोजपुर। ठीक है, कहता है यहाँ पे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो रोहतास हो जाएगा। और ये देखिए यही रोहतास है। रोहतास की अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, और सर्वाधिक गेहूँ का भी उत्पादन यहाँ पे होता है। ठीक है, हम लोग बारी बारी से सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो 73.4% आपको मिलेगा, और सर्वाधिक, जैसे ये सर्वाधिक साक्षरता की बात करेंगे तो 73 हो जाएगा, और पुरुषों की यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए 82% हो जाएगा। अब महिला साक्षरता की बात करेंगे तो लगभग 63% यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिएगा हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा आपको किशनगंज में होता है। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होता है? तो सबसे कम वर्षा आपको औरंगाबाद में पड़ेगा। कहाँ पे?
तो ये डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं ये हो जाता है आपका औरंगाबाद हो जाता है। तो औरंगाबाद में क्या होता है, सबसे कम वर्षा होता है पूरे बिहार में। सबसे कम वर्षा कहाँ पे, तो आपको औरंगाबाद हो जाएगा। औरंगाबाद की आप देखिए, आप पूरब का क्षेत्र देखेंगे तो यही आपका क्या हो जाता है, गया हो जाता है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो देखिएगा पश्चिमी चंपारण के बाद आपका स्थान गया का आ जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कहता है कि सबसे कम तापमान, यानी कि सबसे कम, सबसे ज़्यादा ठंडा और सबसे ज़्यादा गर्मी आपको कहाँ पे पड़ता है, तो गया में हो जाएगा। ठीक है, और कहता है कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या कहाँ पे है पूरे बिहार में, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या आपको गया में मिलेगा। अगर क्रम में पूछ दिया जाए तो सर्वाधिक एससी जो है, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, अनुसूचित जातियों की जो संख्या है, गया के बाद आपको पटना का स्थान आता है दूसरा, उसके बाद स्थान आता है आपको समस्तीपुर का। क्रम में पूछा जा सकता है तो पहला स्थान किसका है, सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति हैं इनकी संख्या सबसे ज़्यादा आपको गया में, और दूसरा स्थान अगर पूछेगा तो आपको पटना हो जाएगा, और तीसरा स्थान अगर पूछता है तो ये समस्तीपुर हो जाता है। ठीक है, और यही है गया बोध गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या, हम लोग पटना देख रहे हैं। देखिए पटना से प्रश्न को पूछा हुआ था आपको बीपीएससी में कि पटना कितने जिलों से घिरा हुआ है, पटना का जो सीमा है कितने जिला से उसका सीमा साझा करता है, तो जिलों की संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कहता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो सर्वाधिक जनसंख्या देखेंगे तो आपको पटना में हो जाएगा। कहाँ पे, तो सर्वाधिक जनसंख्या आपको पटना में हो जाता है। और पटना के बाद किसका जनसंख्या आएगा, तो पटना के बाद जनसंख्या देखेंगे तो पूर्वी चंपारण का आ जाता है, पूर्वी चंपारण ये हो जाता है, इसका हो जाएगा। और पूर्वी चंपारण के बाद अगर बात कर दिया जाए तो मुजफ्फरपुर हो जाता है। ठीक है, उसी के बगल में देखिएगा ये आपका मुजफ्फरपुर हो जाता है। यानी कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि सर्वाधिक नगरीकरण बताइए, तो पूरे अगर बिहार के 38 अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पे मिलेगा, तो सर्वाधिक नगरीकरण आपको पटना में ही मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए ये छोटा सा आप दक्षिण में देख रहे हैं, ये मुंगेर का क्षेत्र होता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये मुंगेर का क्षेत्र होता है। ठीक है, कहता है कि न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, और बीपीएससी ने बहुत बार प्रश्न पूछ दिया है। 2011 रिपोर्ट के अनुसार, जनगणना के अनुसार कहता है कि न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का हो जाएगा, तो मुंगेर का हो जाएगा। पूछा जाएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो गोपालगंज हो जाएगा। क्रम में अगर पूछिए तो गोपालगंज, सिवान और सारण हो जाता है। उसी तरीके से सबसे कम यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात की अगर बात कर दे तो मुंगेर हो जाएगा। क्रम में पूछ दे तो मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया हो जाता है। ठीक है, न्यूनतम क्या हो जाएगा, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया हो जाएगा, याद रखिएगा, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, ये शेखपुरा है, ये सबसे छोटा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये शेखपुरा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता है कि सबसे कम जनसंख्या, हम लोगों ने अभी देखा है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे, तो पटना में, तो सबसे कम जनसंख्या यहाँ पे तो शेखपुरा में क्या हो जाता है, शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है। क्रम में पूछा जा सकता है कि सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, शिवहर और अरवल हो जाता है। अरवल से ही कट करके, मतलब जहानाबाद से ही कट करके ये अरवल एक नया जिला बना है बिहार में। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे, शेखपुरा, शिवहर और अरवल हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने किया। उसके बाद देखिए कहता है यहाँ पे कि सबसे कम साक्षरता बताइए, तो सबसे कम साक्षरता की बात देखेंगे तो सबसे कम साक्षरता कहाँ पे, तो पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे न्यूनतम पुरुष साक्षरता जो है यहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेगा, तो पूर्णिया में हो जाएगा। अगर न्यूनतम साक्षरता महिलाओं की बात हो जाए तो सहरसा हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्रम में देखा जाए तो पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने, यानी कि विशेष जो इसका था, इतना हम लोगों ने किया। ठीक है, और यहाँ से ग्रांटेड प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार के बीपीएससी में। ग्रांटेड यहाँ पे देखिए 69 में 2-3 प्रश्न निश्चित तौर पे रहेंगे इसी एपिसोड से।
अगर जनगणना आप देख के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो जो हम लोगों ने अभी किया, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इसी तरीके से हम फटाफट आपको सारा का सारा मैप के द्वारा आपको करा देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।